पासवान जी के राजनीतिक जीवन में मेरा एक बहुत बड़ा रोल था, और आज भी पासवान समाज, आप वोटिंग कराइएगा तो पासवान समाज जो हमारा 7% वोट है, निश्चित रूप से 5 से 6% वोट हमारे साथ है। जांच करवाना चाहिए कि 40 में से 30 सीट आपको क्यों मिला, जहां आप बैठे हुए पटना का सीट क्यों मिला, पटना का सीट एनडीए उम्मीदवार क्यों हार गए, उसके पीछे क्या कारण है, नाराजगी है। तो ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी तक तो हम एनडीए का हिस्सा हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है, लेकिन जब हमारी पार्टी का संगठन, जब हम कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, उसमें हम फैसला लेकर के घोषणा करेंगे कि हम एनडीए के साथ हैं कि नहीं। 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। आपके बेटे की डेब्यू की बात हो रही है, सही बात है? क्यों राजनीति करना कोई गलत बात है क्या? और उसमें हमारे परिवार, हमारे परिवार के किसी भी लोगों को अंतिम समय में मुलाकात करने नहीं दिया गया। जो चौकीदार की बहाली होगी उसमें समान कोटि से होगा, जैसे जनरल अपॉइंटमेंट होता है उसी तरह से चौकीदार में भी होगा। उसमें भी दलित का रिजर्वेशन है, लेकिन पहले था कि रिजर्वेशन नहीं होकर के 100 में 100% पासवान समाज के लोगों को किया जाता था जी। तो ये दलित के साथ में नाइंसाफी है, पासवान समाज के साथ नाइंसाफी है। हम इसका विरोध करते हैं। बिहार सरकार के खिलाफ में हम लोग विशाल धरना देने जा रहे हैं, दलित सेना के बैनर के तले विशाल धरना देने जा रहे हैं, इसी माह में करेंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसी बीच बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, जहां एक तरफ चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाए, तो दूसरी तरफ जनता को मोहने का भी काम किया जा रहा है। और आज हमारे साथ कैमरे में खास बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस है, राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष भी हैं। सीधे जुड़ेंगे सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद। क्या चल रहा है सर, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि देखिए, हमारी पार्टी पूरे देश में, हमारी पार्टी का संगठन है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरा संगठन है। और हमारी पार्टी का जो दूसरा विंग सेना है, दलित सेना है, दलित सेना का भी पूरे देश में उसकी शाखा है। और जो 1983 में पासवान जी ने दलित सेना का गठन किया था, ये सोच के कि उस समय दलितों पर काफी अत्याचार हुआ करता था, छुआछूत की भावना थी, दलितों को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, वो उसमें कमी हुई है। लेकिन अभी अब जैसे आज से 3 दिन पहले हमने देखा अखबार में कि पटना जिला के बगल में अरवल है, पहले पटना जिला का पार्ट था, अरवल में कुछ दलित लोग कुर्सी पर बैठ के तो वहाँ का सामंती लोगों ने उसकी पिटाई की। उस पिटाई के चलते एक वृद्ध की मृत्यु हो गई, लेकिन बिहार सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पशुपति जी, आप ये दुर्भाग्य, पहले सुन लीजिए, ये दुर्भाग्य है। जहाँ तक 2025 के विधानसभा चुनाव की बात है, तो राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। राजनीति करने वाला आदमी 24 घंटा हम लोग राजनीति करते हैं, और हमारा संगठन है, पूरे बिहार में संगठन है, पूरे देश में संगठन है। आज से 10 दिन पहले हमने 2 बैठक बुलाई थी, पार्टी के जिलाध्यक्षों की बैठक, पार्टी के स्टेट पदाधिकारियों की बैठक, और दूसरे दिन हमने बुलाया था दलित सेना के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। उसमें ये गहन अध्ययन करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि सबसे पहले हम गांव की ओर चलें और पार्टी के संगठन को हम धारदार बना लें, सदस्यता अभियान शुरू करें, जहां भी दलित पर अत्याचार हो उसका मुकाबला हम करें, उस पर हम संघर्ष करें। और अभी बीते दिन जो घटनाएं घटी है बिहार में, चौकीदार, दफादार, रखवार पर, रखवार तो खैर प्राइवेट में गांव के लोग में है, लेकिन चौकीदार को चूंकि चतुर्थ वर्ग की श्रेणी में दर्जा मिला है। स्वर्गीय आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आदेश दिया था, उसके पहले तो चौकीदार को 10 रुपया 12 रुपया वेतन मिलता था। आज ये खानदानी चलता रहा है, हजारों वर्ष से चौकीदार एक ही समाज के, एक ही जात के परिवार के लोगों का वो पेशा था। पासवान जिसका शुद्ध हिंदी है रक्षक, अंग्रेज के जमाने से लेकर और आज तक पासवान समाज के लोग ही चौकीदारी किया करते थे गांव में, और सबसे विश्वासी कौम है, और सबसे हिम्मतबाज कौम है, और सबसे ईमानदार कौम है। पर सैकड़ों हजारों वर्ष से हमारी जात के लोग चौकीदार बने हुए थे। आज जब चतुर्थ श्रेणी का दर्जा मिला तो बिहार सरकार ने अनदेखी किया पासवान समाज के लोग। सबसे पहले तो दलित और महादलित का बंटवारा किया इन लोगों ने,
बिहार सरकार के द्वारा बंटवारा हुआ कि ये दलित है, ये महादलित है। फिर किडनी लेयर का मामला उठाया। फिर अब आज से कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन हुआ है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी भेजी गई है कि जो चौकीदार की बहाली होगी उसमें समान कोटि से होगा। जैसे जनरल अपॉइंटमेंट होता है उसी तरह से चौकीदार में भी होगा। उसमें भी दलित का रिजर्वेशन है, लेकिन पहले था कि रिजर्वेशन नहीं होकर के 100 में 100% पासवान समाज के लोगों को किया जाता था जी। तो ये दलित के साथ में नाइंसाफी है, पासवान समाज के साथ नाइंसाफी है। हम इसका विरोध करते हैं। और चौकीदार दफादार संघ के जो लोग हमसे मिले, हम चूंकि उसी परिवार से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, तो उसके दर्द को हम समझते हैं कि चौकीदार यात्रा पर पहरा देता है, काम करता है। उसके खिलाफ में बिहार सरकार के खिलाफ में हम लोग विशाल धरना देने जा रहे हैं दलित सेना के बैनर के तले। विशाल धरना देने जा रहे हैं। और इसी माह में करेंगे जी। दिसंबर के अंत में हम लोग करेंगे। अभी डेट निश्चित नहीं हुआ है, दिसंबर के अंत में हम लोग करेंगे। अच्छा ये बताइए पारस जी, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति में पासवान वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये वोट बैंक जो है दो धारा में बट गया है। एक आपके भतीजे की अगर हम बात करें चिराग पासवान, तो दूसरी तरफ आपके में। लेकिन अगर हम ये जमीनी सच्चाई बात करें कि आखिरकार पासवानों के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी मजबूरियों को आप समझ रहे हैं या फिर एक राजनीति बस हो रही है? पासवान समाज हम लोगों के राजनीतिक जीवन में जी, पासवान जी तकरीबन 52 वर्ष तक देश की राजनीति में रहे और राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के सदस्य हुए। और मैं भी 77 से बिहार में मैं विधायक हूँ, विधान परिषद का मेंबर रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। हम लोग गांव से आए हैं, उस मिट्टी से आए जिस मिट्टी में हम लोग पले हैं, पैदा लिए हैं, पले हैं, बढ़े हैं, पढ़ाई किए हैं, सब कुछ किए हैं, दुख से हैं। चौकीदार की क्या कठिनाई है उस बात को हम समझते हैं। हमारे परिवार में भी हमारे अपने चचा चौकीदार थे, हमारे एक दूसरे चचा रखवार थे, तो उसके गरीबी को, उसके मजबूरी को हम समझते हैं। कोई आसमान से टपक के हम लोग नहीं आए। और पासवान समाज में पासवान जी देश के सर्वमान्य नेताओं में माने जाते थे और ये पूरे बिहार का लोग जानता है कि पासवान जी के राजनीतिक जीवन में मेरा एक बहुत बड़ा रोल था। और आज भी पासवान समाज, आप वोटिंग कराइएगा तो पासवान समाज जो हमारा 7% वोट है, निश्चित रूप से 5 से 6% वोट हमारे साथ है। पासवान समाज का 5 से 6% वोट आपके पास है। अगर बात करें कि आप अभी एनडीए का हिस्सा है, देखिए सबसे बड़ी बात है मेरे एमपी होना एक अलग बात है और नेतृत्वकर्ता अलग होता है। जी जी। देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हो गए लेकिन नेतृत्वकर्ता नहीं हुए। नेतृत्वकर्ता कुछ ही लोग हुए। जयप्रकाश नारायण कभी देश के पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हुए, लेकिन सामान्य नेता में माने जाते हैं। उसी तरह से पासवान समाज जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है, उसके हिसाब से जो हमारा जात का वोट है वो अस्थायी वोट है। जहां हम लोग जाएंगे वहां हमारी पार्टी का, हमारी जात का वोट मिलेगा। अच्छा, आप इस बार भी आप देखे होइएगा कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा के चुनाव में 40 में 40 सीट एनडीए गठबंधन को मिलना चाहिए था। लेकिन क्यों, उसके जांच करवाना चाहिए कि 40 में से 30 सीट आपको क्यों मिला। जहाँ आप बैठे हुए पटना का सीट क्यों मिला, पटना का सीट एनडीए उम्मीदवार क्यों हार गए, उसके पीछे क्या कारण है? नाराजगी है। तो ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी आप एनडीए का हिस्सा है, क्योंकि कई एनडीए के बड़े नेता हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। भविष्य में कल क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी आप एनडीए का हिस्सा ही हैं? हम गाँव की ओर हमारी पार्टी चली है, अभी तक तो हम एनडीए का हिस्सा है, इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन जब हमारी पार्टी का संगठन, जब हम कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, उसमें हम फैसला लेकर के घोषणा करेंगे कि हम एनडीए के साथ हैं कि नहीं। कब ये घोषणा हो सकता है? दिसंबर के अंत तक। दिसंबर के अंत तक। और अगर आप लोगों को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली विधानसभा चुनाव में, तो क्या उसके बाद आप? मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि हम 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। आपके बेटे की डेब्यू की बात हो रही है, सही बात है? क्यों, राजनीति करना कोई गलत बात है क्या? यश जी घूम रहे हैं। डॉक्टर के बेटा डॉक्टर होगा, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर होगा, किसान के बेटा किसान होगा, तो राजनीति करने वाला बेटा राजनीति में आया तो कौन बड़ी बात है, अच्छी बात है जी।
अच्छी बात है। एक तरफ आप ईमानदारी के साथ अभी भी एनडीए में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि आपने तो एनडीए के पहले ही मुंह मोड़ लिया। खगड़िया में जिस तरीके से आपने कहा कि आखिरी समय में रामविलास पासवान जी से आपकी मुलाकात नहीं करने दी इन लोगों ने, ये बात तो मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उसमें आपकी मुलाकात नहीं हुई उसमें कोरोना का पीरियड चल रहा था जी, और उसमें हमारे परिवार के किसी भी लोगों को अंतिम समय में मुलाकात करने नहीं दिया। चलिए देखिए, सीधे तौर पे जो चीजें थी वो आपके सामने है। और अगले साल का विधानसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि दोस्तों 43 सीटों पर ये जो चुनाव होगा इसमें अहम योगदान किस तरीके से करेंगे और पासवान वोटर्स किस तरफ है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जहां एक तरफ पशुपति पारस अपने समाज के लोगों के लिए अब धरातल पे उतर रहे हैं और गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।